नमस्कार। आज सुनिए अमृता प्रीतम की कहानी जंगली बूटी। अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर की बिल्कुल नई बीवी है। एक तो नई इस बात से कि वह अपने पति की दूसरी बीवी है, सो उसका पति दुहाजू हुआ। जू का मतलब अगर जून हो तो इसका पूरा मतलब निकला दूसरी जून में पड़ चुका आदमी, यानी दूसरे विवाह की जून में। और अंगूरी क्योंकि अभी विवाह की पहली जून में ही है, यानी पहली विवाह की जून में, इसलिए नहीं हुई। और दूसरे वह इस बात से भी नहीं है कि उसका गौना आए अभी जितने महीने हुए हैं वे सारे महीने मिलकर भी एक साल नहीं बनेंगे। 5-6 साल हुए। प्रभाती जब अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपनी पहली पत्नी की क्रिया करने के लिए अपने गांव गया था, तो कहते हैं कि क्रिया वाले दिन इस अंगूरी के बाप ने उसका अंगोछा निचोड़ दिया था। किसी भी मर्द का यह अंगोछा भले ही अपनी पत्नी की मौत पर आंसुओं से नहीं भींगा होता। चौथे दिन या क्रिया के दिन नहाकर बदन पोंछने के बाद वह अंगोछा पानी में ही भींगा होता है। पर इस साधारण सी गांव की रस्म से किसी और लड़की का बाप उठकर जब यह अंगोछा निचोड़ देता है तो जैसे कह रहा होता है, उस मरने वाली की जगह मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ और अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा आंसुओं से भींगा हुआ अंगोछा भी सुखा दिया है। इस तरह प्रभाती का इस अंगूरी के साथ दूसरा विवाह हो गया। पर एक तो अंगूरी आयु में बहुत छोटी थी, दूसरे उसकी माँ गठिया के रोग से पीड़ित थी, इसलिए गौने की बात 5 सालों पर जा पड़ी। फिर एक एक कर 5 साल भी निकल गए थे। और इस साल जब प्रभाती अपने मालिकों से छुट्टी लेकर अपने गांव गौना लेने गया था, तो अपने मालिकों को पहले ही कह गया था कि या तो वह अपनी पत्नी को भी साथ लाएगा और शहर में अपने साथ रखेगा, और या फिर वह भी गांव से नहीं लौटेगा। मालिक पहले तो दलील करने लगे थे कि एक प्रभाती की जगह अपनी रसोई में से वे 2 जनों की रोटी नहीं देना चाहते। पर जब प्रभाती ने यह बात कही कि वह कोठरी के पीछे वाली कच्ची जगह को पोतकर अपना चूल्हा अलग बनाएगी, अपना पकाएगी, अपना खाएगी, तो उसके मालिक को यह बात मंजूर थी। सो अंगूरी शहर आ गई थी। चाहे अंगूरी ने शहर आकर कुछ दिन मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट न उठाया था, पर फिर धीरे धीरे उसका घूंघट झीना हो गया था। वह पैरों में चांदी के झांझरे पहनकर छनक छनक करती मोहल्ले की रौनक बन गई थी। एक झांझर उसके पाँवों में पहनी होती, एक उसकी हंसी में। चाहे वह दिन का अधिकतर हिस्सा अपनी कोठरी में ही रहती हो, पर जब भी बाहर निकलती एक रौनक उसके पाँवों के साथ साथ चलती थी। यह क्या पहना है अंगूरी? यह तो मेरे पैरों की छैल चूड़ी है। और यह उंगलियों में? यह तो बिछुआ है। और यह बाहों में? यह तो पछेला है। और माथे पर? आली बंद कहते हैं इसे। आज तुमने कमर में कुछ नहीं पहना। तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाका टूट गया है। कल शहर में जाऊंगी, टाका भी गढ़ाऊंगी और नाक कील भी लाऊंगी। मेरी नाक को नक्शा भी है, इतना बड़ा, मेरी सास ने दिया। नहीं, इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती, एक नखरे से दिखाती। पीछे जब मौसम फिरा था, अंगूरी का अपनी छोटी कोठरी में दम घुटने लगा था। वो बहुत बार मेरे घर के सामने आ बैठती थी। मेरे घर के आगे नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों के पास जरा ऊंची जगह पर एक पुराना कुआं है। चाहे मोहल्ले का कोई भी आदमी इस कुएं से पानी नहीं भरता, पर इसके पार एक सरकारी सड़क बन रही है और उस सड़क के मजदूर कई बार इस कुएं को चला लेते हैं, जिससे कुएं के गिर्द अक्सर पानी गिरा होता है
और यह जगह बड़ी ठंडी लगती है। क्या पढ़ती हो बीबी जी? एक दिन अंगूरी जब आई, मैं नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो। ना बीबी जी। क्यों? औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्द को नहीं लगता। ना, मर्द को नहीं लगता। यह तुम्हें किसने कहा है? मैं जानती हूँ। फिर मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। मैं भी हंस पड़ी और अंगूरी भी। अंगूरी ने जो कुछ सीखा सुना हुआ था, उसमें उसे कोई शंका नहीं थी, इसलिए मैंने उससे कुछ न कहा। वह अगर हंसती खेलती अपनी जिंदगी के दायरे में सुखी रह सकती थी, तो उसके लिए यही ठीक था। वैसे मैं अंगूरी के मुंह की ओर ध्यान लगाकर देखती रही। गहरे सांवले रंग में उसके बदन का मांस गठा हुआ था, और मैंने इस अंगूरी का प्रभाती को भी देखा हुआ था। ठिगने कद का, ढलके हुए मुंह का, कसोरे जैसा। और फिर अंगूरी के रूप की ओर देखकर मुझे उसके मर्द के बारे में एक अजीब तुलना सूझी कि प्रभाती असल में अंगूरी को पाने का हकदार नहीं। इस तुलना से मुझे खुद ही हंसी आ गई, पर मैं अंगूरी को इस तुलना का आभास नहीं देना चाहती थी, इसलिए उससे मैंने उसके गांव की छोटी छोटी बातें करने लगी। माँ बाप की, बहन भाइयों की और खेतों खलियानों की बातें करते हुए मैंने उससे पूछा, अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वह किसी के पांव पूज लेती है। कैसे पूछती है पांव? लड़की का बाप जाता है, फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपए, और लड़के के आगे रख देता है। यह तो एक तरह से बाप ने पांव पूज लिए। लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से तो पूजे, पर लड़की ने तो उसे देखा भी नहीं। लड़कियां नहीं देखती। लड़कियां अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती। ना बीबी जी, कोई भी लड़की नहीं देखती। ना। पहले तो अंगूरी ने ना कर दी, पर फिर कुछ सोच सोच कर कहने लगी, जो लड़कियां प्रेम करती है वह देखती है। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम करती है? कोई कोई। जो प्रेम करती है उनको पाप नहीं लगता। मुझे असल में अंगूरी की वह बात स्मरण हो आई थी कि औरत को पढ़ने से पाप लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि उस हिसाब से प्रेम करने में भी पाप लगता होगा। पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है, अंगूरी ने जल्दी से कहा। अगर पाप लगता है तो फिर वह क्यों प्रेम करती है? ये तो बात यह होती है कि कोई आदमी जब किसी की छोकरी को कुछ खिला देता है तो वह उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है उसको? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है। छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसे देखा था? मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से। फिर फिर क्या? वह तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। यह तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी सखी को उसने बूटी खिलाई थी? बर्फी में डालकर खिलाई थी, और नहीं तो क्या। वह ऐसे ही अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वह उसको बहुत चीजें लाकर देता था। शहर से धोती लाता था, चूड़ियां भी लाता था शीशे की, और मोतियों की माला भी। ये तो चीजें हुई ना, पर यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसने उसे जंगली बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो फिर वह उससे प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो यूं भी हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिससे माँ बाप बुरा मान जाए, भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है?
तूने वह जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी है। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर छिपाकर मिठाई में डाल देते हैं या पान में डाल देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही बता दिया था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, पर तेरी उस सखी ने कैसे खा ली? अपना किया पाएगी कहने को तो अंगूरी ने कह दिया था। फिर शायद उसे सहेली पर स्नेह आ गया या तरस आ गया। दुखे हुए मन से कहने लगी, बाबरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी, रात को उठ उठ कर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई बूटी खा लेती है बहुत गाती रोती है। बात गाने से रोने पर आ पहुंची थी, इसलिए मैंने अंगूरी से और कुछ न पूछा। और अब बड़े थोड़े ही दिनों की बात है, एक दिन अंगूरी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप मेरे पास आ खड़ी हुई। पहले जब अंगूरी आया करती थी तो छन छन करती, 20 गज दूर से ही उसके आने की आवाज सुनाई दे जाती थी। पर आज उसके पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। मैंने किताब से सिर उठाया और पूछा, क्या बात है अंगूरी? अंगूरी पहले कितनी ही देर मेरी ओर देखती रही और फिर धीरे से कहने लगी, बीबी जी, मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मेरा नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? अंगूरी ने उत्तर न दिया, एकटक मेरे मुंह की ओर देखती रही। पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? मैंने फिर पूछा। अंगूरी ने फिर भी जवाब न दिया और एकटक सामने आसमान की ओर देखने लगी। यह दोपहर की बात थी। मैं अंगूरी को नीम के पेड़ के नीचे बैठी छोड़कर अंदर आ गई। शाम को फिर कहीं मैं बाहर निकली तो देखा अंगूरी अब भी नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, बड़ी सिमटी हुई थी। शायद इसलिए कि शाम को ठंडी हवा देह में थोड़ी थोड़ी कपकपी छेड़ रही थी। मैं अंगूरी की पीठ की ओर थी। अंगूरी के होठों पर एक गीत था, पर बिल्कुल सिसकी जैसी। मेरी मुंदरी में लागो नगिनबा, हो बैरी कैसे काटू जो बनबा। अंगूरी ने मेरे पैरों की आहट सुन ली, मुंह फेर देखा और फिर अपने गीत को अपने होठों में समेट लिया। तू तो बहुत अच्छा गाती है अंगूरी। सामने दिखाई दे रहा था कि अंगूरी ने अपनी आंखों में कांपते आंसू रोक लिए और उनकी जगह अपने होठों पर एक कांपती हंसी रख दी। मुझे गाना नहीं आता। आता है, यह तो तेरी सखी गाती थी, उसी से सुना था। फिर मुझे भी तो सुनाओ। ऐसे ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। ऐसे नहीं, गा के सुनाओ। अंगूरी ने गाया तो नहीं, पर 12 महीनों को ऐसे गिना दिया जैसे यह सारा हिसाब वह अपनी उंगलियों पर कर रही हो। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे करेजवा। 4 महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कांपे पवनवा। 4 महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कांपे बदरवा। अंगूरी अंगूरी एकटक मेरे मुंह की ओर देखने लगी। मन में आया कि इसके कंधे पर हाथ रख के पूछूं, पगली, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मेरे हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ था, पर मैंने यह बात पूछने के स्थान पर यह पूछा, तूने खाना भी खाया है या नहीं? खाना? अंगूरी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा। उसके कंधे पर रखे हुए हाथ के नीचे मुझे लगा कि अंगूरी की सारी देह कांप रही थी। जाने अभी अभी जो उसने गीत गाया था, बरखा के मौसम में कांपने वाले बादलों की, गर्मी के मौसम में कांपने वाले हवा की और सर्दी के मौसम में कांपने वाले कलेजे का, उसी गीत का सारा कंपन अंगूरी के देह में समाया हुआ था। यह मुझे मालूम था कि अंगूरी अपनी रोटी का खुद ही आहार करती है, रोटी खुद ही बनाती थी। प्रभाती मालिकों की रोटी खाता था और मालिकों के घर से ही खाता था। इसलिए अंगूरी को उसकी रोटी का हार नहीं था, रोटी की चिंता नहीं थी।
इसलिए मैंने फिर कहा, तूने आज रोटी नहीं बनाई? अभी नहीं, सवेरे बनाई थी, चाय पी थी। चाय? आज तो दूध ही नहीं था। आज दूध क्यों नहीं लिया था? वह तो मैं लेती ही नहीं। तो रोज चाय नहीं पीती? पीती हूँ। फिर आज क्या हुआ? दूध तो वह रामतारा। रामतारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार है, सबका साझा चौकीदार। सारी रात पहरा देता है। वह सबेर सार खूब उनिंदा होता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी, वह सवेरे ही हमारे घरों से चाय का गिलास मांगा करता था, कभी किसी के घर से और कभी किसी के घर से, और चाय पीकर वह कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। और अब जब से अंगूरी आई थी, वह सवेरे ही किसी ग्वाले से दूध ले आता था। अंगूरी के चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाता था और अंगूरी, प्रभाती और रामतारा तीनों चूल्हे के गिर्द बैठकर चाय पीते थे। और साथ ही मुझे याद आया कि रामतारा पिछले 3 दिनों से छुट्टी लेकर अपने गांव गया हुआ था। मुझे दुखी हुई हंसी आई। मैंने कहा, और अंगूरी, तुमने 3 दिन से चाय नहीं पी? नहीं, अंगूरी ने जुबान से कुछ ना कहकर केवल सिर हिला दिया। रोटी भी नहीं खाई? अंगूरी से बोला नहीं गया। लग रहा था कि अगर अंगूरी ने रोटी खाई भी होगी तो न खाने जैसी ही। राम तारे की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। बड़े फुर्तीले हाथ पांव, एक हरा बदन, जिसके पास हल्का हल्का हंसती हुई और शर्माती आंखें थी, और जिसकी जुबान के पास बात करने का एक खास सलीका था। अंगूरी जी, कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली तूने? अंगूरी के मुंह पर आंसू बह निकले। इन आंसुओं ने बह बह कर अंगूरी की लटों को भिंगा दिया, और फिर इन आंसुओं ने बह बह कर उसके होठों को भिंगा दिया। अंगूरी के मुंह से निकले अक्षर भी गीले थे। मुझे कसम लगे जो मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई खाई। मैंने पान भी कभी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। और आगे अंगूरी की सारी आवाज उसके आंसुओं में डूब गई। खत्म हुई कहानी जंगली बूटी। धन्यवाद।